हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। चैप्टर है 1, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, क्लास 10th न्यू सीबीएसई बुक मैथमेटिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्रूव दैट 3 प्लस 2 इंटू में √5 को हमको बताना है कि वो इज रेशनल इरेशनल है। बेसिकली हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इन सच क्वेश्चंस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का वो भी हमने इसी टाइप का था कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, मतलब हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा 3 प्लस 2 इंटू में √5 क्या है कि इज रेशनल है, उसको हम लोग रेशनल मान लेंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a बाय बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जो हमारा a एंड b है वो हमारा क्या है, r को प्राइम है। अब को प्राइम बच्चों होता क्या है, को प्राइम आपको पहले भी बताया है, फिर से बताया था, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। एंड उसका b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सो 2 इंटू में √5 को हम लोग एज इट इज रख लेंगे, a बाय बी इसको एज इट इज रखेंगे। जो इधर ये 3 आपका इधर क्या है प्लस में, यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा, अगर हम लोग लेंगे इसका तो ये आ जाएगा b आ जाएगा दोनों का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन सच केसेस, आपको पता होगा। सो a इंटू में 1 करेंगे तो a ही आएगा, 3 इंटू में b करेंगे तो 3b आ जाएगा, ठीक है। सो √5 को हम लोग फिर से एज इट इज रखेंगे। आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो ये आएगा आपका a माइनस में 3b डिवाइड में आएगा आपका 2b। अब ये दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखना आप लोग कि जो ये a एंड b है ये आपके क्या है, इंटीजर्स है बेसिकली। अगर ये इंटीजर्स है, अगर यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका रेशनल ही आएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ लिख देते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। आर क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। सो a माइनस 3b डिवाइड में 2b क्या होगा, इज रेशनल होगा। बट आपको याद रखना है, बट जो आपका √5 है, बट √5 है ना। सो बट वी नो दैट √5 क्या है, इज इरेशनल है, ठीक है। क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया रेशनल और ये होगा इरेशनल, तो ये तो हम कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन came up because of our wrong assumption, ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन जो हमने यहाँ ऊपर अज्यूम किया था ना, ये इसकी वजह से, ठीक है। सो हमारा जो ये वैल्यू है 3 प्लस में 2 इंटू में √5 क्या होगा, इज इरेशनल होगा, ठीक है। आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। हमने यहीं पर इसको सोल्व करके यहीं से इसको इस चीज़ से हमको पता चलता है, इक्वेशन से हमको पता चल जाता है, जो इक्वेशन 1 है, जो a एंड b है वो हमारा इंटीजर है। यहाँ कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो वो आपका रेशनल ही आएगा, ठीक है, इरेशनल नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका प्रूव होगा। बट हमें पता है कि जो √5 हुआ क्या, इरेशनल है। तो ये जो इक्वेशन है वो तो मतलब क्वालिफाई नहीं करता है इस चीज़ को, ठीक है। सो इससे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन केम अप आ गया बिकॉज हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था, तो इसीलिए 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट इज इरेशनल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव हो जाता है, सोल्व हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।